दोस्तों, वोट चोरी से जुड़े हुए मसले को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर निकल करके आई है और ये खबर देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बड़ी खबर दी है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में राहुल गांधी ने वोट चोरी के मसले को लेकर के बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एच फाइल का यानी हाइड्रोजन का खुलासा राहुल गांधी ने किया था। किस तरीके से किया था, जिसके वजह से 25 लाख लोगों के वोट चोरी हो जाते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के। लेकिन आज दोस्तों, जब मीडिया कर्मियों ने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि अब आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं, वोट चोरी के मसले को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, तब राहुल गांधी ने कहा दोस्तों कि बहुत जल्द ये साबित करने जा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। यानी राहुल गांधी ने ये साफ तौर पर इशारा कर दिया है कि अगला खुलासा प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र पर होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, कई बार राहुल गांधी जी इस तरीके से बयान देते रहे हैं कि अगर 20-25 सीटें लोकसभा में कम आती तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठे होते। और आज राहुल गांधी जी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत जल्द देश की जेनजी, देश के युवाओं को यह साबित करने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हुए हैं। दोस्तों, अपने आप में यह बड़ी खबर है और राहुल गांधी बाकायदा जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासे करते हैं, जिसका जवाब आज तक ज्ञानेश कुमार नहीं दे पाए हैं दोस्तों। नहीं इलेक्शन कमीशन ना ज्ञानेश कुमार कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि चुनाव आयोग के बचाव में हर बार की तरह बीजेपी कूद पड़ती है मैदान में। जिस तरीके से पहले समित पात्रा आते हैं, बाद में अनुराग ठाकुर आते हैं और फिर जब राहुल गांधी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़ा खुलासा करते हैं वोट चोरी को लेकर के, तो फिर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू साहब को भेज दिया जाता है। यानी चुनाव आयोग अब तक जवाब नहीं दिया है दोस्तों, लेकिन पूरी तरीके से चुनाव आयोग के बचाव में भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर जाती है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आप ये देखिए दोस्तों। कांग्रेस पार्टी का ये ट्वीट है, बाकायदा वो मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे हैं। ट्वीट में देखिए क्या लिखा गया है, हमारे पास वोट चोरी के बहुत सारे सबूत हैं। हम देश के युवाओं और जेएनजी के सामने यह साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी कर प्रधानमंत्री बने। ये ट्वीट देखिए दोस्तों, ये ट्वीट कांग्रेस पार्टी ने जस्ट अभी 1 घंटे पहले ट्वीट किया है दोस्तों। और यही मसला नहीं रुक रहा है दोस्तों, राहुल गांधी ने बाकायदा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से कह रहे हैं, इसका मतलब यह साफ हो चुका है दोस्तों कि बहुत जल्द राहुल गांधी एक और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जब पहली बार वोट एडिशन को लेकर के जब खुलासा किया था, तब भी चुनाव का जवाब देते नहीं बना था। भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी थी चुनाव के सपोर्ट में समर्थन करते हुए। दूसरे बार जब वोट डिलीशन को लेकर के किया गया था, तब भी चुनाव का जवाब नहीं दिया था, तब भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बचाव में उतरी थी। और तीसरी बार जब राहुल गांधी ने खुलासा किया दोस्तों, एच फाइल वाला यानी हाइड्रोजन वाला खुलासा हरियाणा चुनाव को लेकर के, तब भी चुनाव आयोग अब तक चुप है। भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर करके चुनाव आयोग को बचा रही है। राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आ रहे दोस्तों कि ऐसे कई सारे सबूत हैं जिसका वो खुलासा कर देंगे और करने भी जा रहे हैं और लगातार ऐसे खुलासा करते रहेंगे। और वो देश के जेनजी और युवाओं को वो साबित करने जा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हुए हैं। यानी यह साफ संदेश है दोस्तों कि अगला खुलासा राहुल गांधी वाराणसी पर करने जा रहे हैं, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र पर करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जरा दूसरा ट्वीट देखिए। दूसरे ट्वीट में लिखा गया है, हरियाणा के चुनाव में होलसेल में वोट चोरी हुई है। मैंने नकली वोट, फेक फोटोग्राफ जैसे कई सबूत रखे हैं जिसका जवाब नहीं आया है। वहीं इस मामले में बीजेपी चुनाव आयोग को बचाने में लगी है। सच्चाई यह है, जरा देखिए साइड में, आप पढ़िए, आप भी साथ साथ पढ़िए। सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग मिलकर संविधान पर हमला कर रहे हैं। बीजेपी ने इसी तरह से हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वोट चोरी की है और अब यही काम बिहार में करने जा रही है। लेकिन हम देश के युवाओं को यह साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी कर प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से हलचल मचा दिया भारतीय जनता पार्टी के अंदर दोस्तों, क्योंकि यह कहा जा रहा था कि राहुल गांधी जब खुलासा करेंगे तो दूर दूर तक ना चुनाव आयोग नजर आएगा, ना भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी दोस्तों। और यही खलबली आयोग की टीम में मचा हुआ और यही खलबली, यही हड़कंप भारतीय जनता पार्टी के टीम के अंदर मचा हुआ दोस्तों, जो आज तक सही से सटीक तरीके से जवाब देते नहीं बना। यह कहा जा रहा था
कि राहुल गांधी इन दोनों सीटों में से, दोनों जगहों में से किसी एक जगह पर खुलासा करेंगे, या तो हरियाणा वाले पे खुलासा करेंगे या प्रधानमंत्री मोदी जी के जो संसदीय क्षेत्र है उस पर खुलासा करेंगे। लेकिन आज राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा के बाद यह लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है, ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। अगला खुलासा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र पर होने जा रहा है। ये सीधा सीधा राहुल गांधी का संदेश मानिए आप, यानी उन्होंने हिंट दे दिया है कि अगला खुलासा राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र पर करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने जब ये बताया, जब एक मीटिंग के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि आज 20-25 सीटें लोकसभा में कम आती तो आज देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते, प्रधानमंत्री कुर्सी पर नहीं बैठे होते। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी बकायदा पवन खेरा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कहते हैं कि अगर हिम्मत है तो डिजिटल वोटर लिस्ट दे दीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र का, हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे और हम साबित कर देंगे कि यहां भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई है। और बकायदा दोस्तों, अजय राय जो प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने चुनाव लड़ रहे थे, वो भी कई बार ऐसे आरोप लगा चुके हैं कि ये चोरी से जीत करके, घपलेबाजी करके ये चुनाव जीता गया है। और वहां पर दोस्तों बकायदा जब ये राहुल गांधी खुलासा कर रखे थे, जब पहला उन्होंने वोटर चोरी को लेकर के जब खुलासा किया था, तब लोगों ने ढोल नगारे के साथ माला पहनाते हुए अजय राय को वहां की जनता ने अपना संसद बना लिया था कि हमारे संसद जी आ चुके हैं, हमारे असली सांसद अजय राय हैं। और दोस्तों, ये क्यों पूछा जा रहा है, क्यों बार बार संशय मोदी जी के संसदीय क्षेत्र पर किया जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि चुनाव के दौरान सभी जानते हैं कि अजय राय ने कम से कम 3 राउंड तक, बाद में खबरें पता चली कि 6 राउंड तक, लेकिन कम से कम 3 राउंड तक दोस्तों अजय राय ने प्रधानमंत्री मोदी जी को पीछे कर दिया था। और बाद में दोस्तों पता नहीं क्या होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सीट से जीत जाते हैं, अजय राय हार जाते हैं। इसी को लेकर लोगों के अंदर संशय है, संदेह है कि आखिर अचानक एकाएक प्रधानमंत्री जी कैसे जीत जाते हैं, मोदी जी कैसे जीत जाते हैं। और इसीलिए लोगों के अंदर संशय है। राहुल गांधी जब वायनाड जाते हैं, वहां पर पत्रकार जब सवाल पूछे तो राहुल गांधी कहते हैं कि हम बहुत जल्द ये साबित करने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री की सीट पर बैठे हैं, उसका खुलासा करने जा रहे हैं। और इतना बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, हाइड्रोजन टाइप का खुलासा करने जा रहे हैं, जिसके बाद कोई भी सवाल रह नहीं जाएगा पूछने के लिए, कोई भी लेकिन किंतु परंतु वाला सवाल ही नहीं रह जाएगा। और सच में दोस्तों, जब राहुल गांधी ने एच फाइल वाला खुलासा किया, यानी हाइड्रोजन वाला खुलासा किया हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के, देख लीजिए लगभग 3 से 4 दिन का वक्त गुजर चुका है, लेकिन आज तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब देते नहीं बनाए। दोस्तों, जवाब बीजेपी दे रही है, सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है। खैर, राहुल गांधी ने तो खैर अपना काम कर दिया है दोस्तों, खुलासा कर रहे हैं, लगातार खुलासा कर रहे हैं। और आज जो उन्होंने संदेश दिया दोस्तों, इससे साफ पता चल रहा है कि अगला खुलासा प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होने जा रहा है। दोस्तों, अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली जरूर मच गई होगी इस खबर को सुनने के बाद कि राहुल गांधी जो बात कहते हैं उसको जरूर पूरा करते हैं। हालांकि हो सकता है किसी और विधानसभा चुनाव को लेकर खुलासा करें, लेकिन जो राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि हम देश के युवाओं को, जेनजी को हम ये बता देंगे, हम साबित करके बता देंगे कि बकायदा वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हुए हैं। राहुल गांधी साफ स्पष्ट शब्दों में नाम लेकर के डायरेक्ट कहते हुए नजर आए। दोस्तों, राहुल गांधी को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? हाइड्रोजन वाला खुलासा जस्ट अभी किया है और ये जो संकेत दे रहे हैं, क्या सच में प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र को लेकर खुलासा करने जा रहे हैं? और अगर सच में संसदीय क्षेत्र खुलासा करने जा रहे हैं दोस्तों, उन्होंने खुलासा कर दिया तो क्या लगता है कि इस खुलासे के बाद सरकार गिर जाएगी? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि पर यह बात उठ जाएगा, पूरी सरकार की छवि पर यह बात उठ जाएगा। और क्या सच में ऐसा होगा? ये तो आने वाले वक्त पर देखते हैं। फिलहाल हरियाणा को लेकर के जो खुलासा किया गया है दोस्तों, लगातार हर जगह से विरोध की खबरें आ रही हैं। आज भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन सरकार चुप है, चुनाव आयोग चुप है। कार्रवाई के तौर पर आप क्या समझते हैं, क्या कुछ करना चाहिए? वीडियो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। न्यूज़। धन्यवाद।